मस्जिद तोड़ना गलत था। जितनी जाने गई 2000 लोगों की जाने नहीं जाने चाहिए थी। सब लोग मंदिर को, जब ये मस्जिद था वो तोड़ने भी गए थे। किसी के बाप का नहीं हिंदुस्तान है। सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए था। अगर स्टैचू लगाया तो गलत ही हुई ना हम लोग की मस्जिद तो। हमारे पास एविडेंसेस हैं भर भर के। इलेक्शंस 2 महीने में आ रहा है। ये तो मतलब ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल मूव है। अगर कांग्रेस के काल में होता तो शायद वो भी एक चीज करते। श्री राम के अयोध्या आगमन पे आज सारा देश उत्सव मना रहा है। हर तरफ जोश है, उत्साह है और दुनिया भर से लोग एक बार अयोध्या जाकर प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। 22 जनवरी 2024 ये तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी जब उस भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पर राम जन्मभूमि का इतिहास मुश्किलों से भरा रहा है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिन्हें लोग आज तक भुला नहीं पाते। मुझे ऐसा फील होता है कि शांति से फिगर आउट कर लेना चाहिए था किसी ना किसी तरीके से। जितनी जाने गई 2000 लोगों की जाने नहीं जाने चाहिए थी एक मंदिर के लिए या एक मस्जिद के लिए। मेरे जो नाना जी के भाई है, 3-4 भाई, सब लोग आरएसएस में थे। सब लोग मंदिर को, जब ये मस्जिद था वो तोड़ने भी गए थे। A very horrible and sad incident for Indian history because my parents were a part of that dangal when it happened back then. जो डायरेक्टली जाकर डिमोलिश कर दिया, जो हुजूम के साथ वहां पर गए थे वो गलत किया। सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए था। मतलब ऐसा मैं सुना था स्टोरी कि उसके अंदर उन लोग ने किसने स्टैचू लगाया था उनका, राम जी का, पहले से था नहीं उधर। अगर स्टैचू लगाया तो गलत ही हुई ना हम लोग की मस्जिद तो। बट मंदिर था, जो चीज हमारी, अगर हम उस चीज को वापस ले रहे हैं राइटफुली तो उसमें गलत कुछ नहीं है। हमारे पास एविडेंसेस हैं भर भर के। ऐसा बोलते वो पिलर थे और वो मंदिर के पिलर थे। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा प्रूव किया है तो उस हिसाब से वो बनना जरूरी है। किसी के बाप का नहीं हिंदुस्तान है। ऐसा है, मंदिर और मस्जिद का जगह जो पहले ज़माने से बन के आया है। आप कहो कि मेरी मंदिरें रहती थी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 1800s में ब्रिटिशर्स के आने के बाद ऑफिशियली चीज़ों के रिकॉर्ड रखने शुरू किए गए तो उन्होंने पूछा कि तुम बस इतना हमको बताओ कि 1500 से लेके 1800 तक मस्जिद में हो क्या रहा था। क्या तुम लोग डेली नमाज पढ़ रहे थे? इसका कोई प्रूफ है? नहीं था। From what I've heard, I know there were a lot of differences between different communities before the mandir was built. राम मंदिर बनना ठीक बात है, लेकिन उसी प्रोग्रेस के साथ जो मस्जिद के लिए जगह अलॉट की थी वो भी बनना चाहिए था। अगर दोनों का इनॉग्रेशन सेम टाइम होता, दोनों का इनॉग्रेशन पीएम मोदी करते तो और भी बढ़िया बात होती। हम लोग झगड़ा थोड़ी कि ये तो जो है मंत्री, नेता, विधायक ये लोग अपना भिड़ा के बैठ जाते, पब्लिक परेशान रहते हैं। मस्जिद तोड़ना गलत था और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो बीजेपी के लीडर, वो भी यही बोलते थे, मस्जिद तोड़ना गलत था भाई। जब कोई पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को मिक्स करता है ना, तो एट द एंड किसी का कुछ एजेंडा होता है कुछ अचीव करने का। तो आपको तो भी पता होगा कि इलेक्शंस 2 महीने में आ रहा है। प्रोपेगेंडा, दिस इज नॉट अ पार्टी स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप का मंदिर है वो भी इतनी कल्चरल इंपॉर्टेंस जो होल्ड करती, तो वहाँ पे लोग कितने आएंगे तो पैसा कितना आएगा। देखो भाई, जीतना है ना तो अभी पब्लिक को कुछ तो करना ही पड़ेगा। बीजेपी ऐसा कर रही है, कांग्रेस को भी अगर कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये तो मतलब ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल मूव है टू गेन लाइक अ वोट बैंक। जो भी फंड यूज किए गए हैं उसकी वजह से मंदिर बन रहा है या अयोध्या का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका चांस ये भी हो सकता है कि टूरिज्म वहाँ पे काफी ज्यादा डेवलप हो। तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 2x, 3x, 4x, 5x भी बन सकता है। वो तो टाइम ही बताएगा कि इतना पैसा खर्च करके टूरिज्म बूम हुआ है कि नहीं। अगर टूरिज्म नहीं बढ़ता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार इतना इन्वेस्ट किया, उसकी जगह कुछ और कर सकते थे कि नहीं। बट मुझे लगता है कि जो पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले से था कि हम मंदिर बनाएंगे, अगर वो उनकी सरकार में मंदिर बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेंगे और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कांग्रेस के काल में होता तो शायद वो भी एक चीज़ करते। ऑफ कोर्स एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। मुझे लगता है 22 जनवरी चूज करना, वो भी इलेक्शन वाले ईयर में, अभी मई में होने वाला है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन इस साल करना बराबर इलेक्शन के 3-4 महीने पहले, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहती है। हर एक बंदे से पूछेगा, उसी के बारे में बात करेगा और वोट शेयर जिसको जाना है उसको ही जाएगा। बीजेपी पार्टी का इससे ज़्यादा वोट्स बढ़ेंगे। वाई वुड कांग्रेस कम फॉर समथिंग दैट बीजेपी इनिशिएटेड और मेड इट पॉसिबल। अब वो मोदी ने जो है वो स्टैचू बनाएला जो है, देखिए एक स्टैचू कितने का बनाना है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो स्टैचू हर जगह लगा के रखती है। अगर सच्ची उतना खर्चा हुआ है मंदिर बनने के लिए और उतना वही बजट अगर हम डेवलपमेंट के लिए डाल सकते थे तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। भाई इंडिया में बहुत पैसा है,
सब बनाने के लिए पैसा है। बस बात यह है कि पैसा सही जगह जाता नहीं। पैसे रोड्स में जाने चाहिए, पैसे स्कूल्स में जाने चाहिए, पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने चाहिए, पैसे डिफेंस में जाने चाहिए, हर जगह जाओ। Maybe we could make something else with that money. We could have invested that money somewhere else. For example, hospitals, education. There are many things that need to be improved in our country. अभी न्यूज़ आया कि अमिताभ बच्चन ने उधर 15 करोड़ की ज़मीन खरीदी है, तो 15 करोड़ तो मिल गए। तो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट ऑल ओनली। अब ये 2-5 साल के बेनिफिट नहीं है, ये 100 साल का गोल है। जब कोई देश चलाता है ना, वो 5-10 साल में सरकार बदलता है, पर देश का जो ऑब्जेक्टिव मोटिव है ना 50 साल में बदलता है। पूरा मुंबई को ऐसा सजाएंगे जैसे ये अपनी दूसरी दिवाली है। यार कुर्ता पहन के आएंगे, टीका लगा के आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे राम लल्ला आने वाले हैं। यार बहुत खुशी हो रही है मैं भी मेरे घर पे बहुत सारे झंडे लेके आया हूँ, ऑरेंज झंडे और दिए लेके आया हूँ। हम लोग पूरे बिल्डिंग में बांटने वाले अभी। I feel amazing about it. I think it's very necessary जो श्रद्धा वाली भावना है ये हो हमारे जनरेशन के लोगों में। अच्छा लग रहा है। मे बी आज हमको शायद से इतना सिग्निफिकेंस ना लगता हो, लेकिन अगर हम कल्चरली सिग्निफिकेंस देखें तो काफ़ी बड़ा है, तो गुड थिंग। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लोग बोले कि राम आ गए, राम आएंगे। क्या तुम्हारे मन में राम है?